ठीक है, शुरुआत कर देते हैं। 12th मैथ सिलेबस विथ मार्क के साथ भी बताएंगे कि किस किस चैप्टर से कितना सिलेबस पूछा जाता है। पहला है यूनिट 1, जिसमें कि रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी होता है संबंध और फलन। इसमें 2 चैप्टर आता है, रिलेशन एंड फंक्शन तो आता ही RELAT, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 का है। दूसरा आता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, INVR, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों चैप्टर मिला करके 10 नंबर का पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड, NCERT, CBSE बोर्ड 10 मार्क का पूछता है यूनिट 1 से, जिसमें कि हम लोग के किताब में रहता है रिलेशन, फंक्शन एंड इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद है अलजेब्रा। अलजेब्रा में 2 चैप्टर रहता है। पहला आता है मैट्रिक्स, बेहतरीन चैप्टर है, इजी भी है मैट्रिक्स, जिसका हिंदी होता है आव्यूह। इसके बाद है डिटर्मिनेंट, जिसका हिंदी होता है सारणिक। अलजेब्रा इससे पूछा जाता है 13 नंबर का। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स मिला करके 13 नंबर होता है। वैसे नॉर्मली कोचिंग में मैट्रिक्स ही शुरू किया जाता है और डिटर्मिनेंट भी। इसके बाद है कैलकुलस, सबसे महत्वपूर्ण, मैथ्स का सबसे बड़ा पार्ट है। पास करने के लिए काफ़ी है कैलकुलस, जो कि 40 नंबर से 45 नंबर के बीच ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लगा करके पूछता है कैलकुलस। जिसके अंदर आता क्या सब चीज़ है, इसके अंदर आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, DIFFER, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी से 11th में भी है, कुछ प्रीवियस चैप्टर से भी उसको कवर करेंगे, और डिफरेंशियबिलिटी तो है सॉलिड इस क्लास का है। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन, DIFFER, डिफरेंशिएशन। इसके बाद है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, इंटीग्रल्स यानी कि इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। इसके बाद है इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन के अनुप्रयोग। इसके बाद है डेरिवेटिव सेट, ना इसमें है एक छोट चैप्टर कुछ, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद और कोई एक है इसमें चैप्टर, ठीक। इसके बाद आता है वेक्टर, इसे 40 मार्क। इसके बाद है वेक्टर, इससे पूछा जाता है 18 मार्क का। यो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेक्टर और 3D, जिसमें कि वेक्टर अलग है और 3D अलग है। ये दोनों चैप्टर मिला करके 18 नंबर से पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में भी बहुत सारा इसका यूज होता है। इसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक समीकरण, इक्वेशन टाइप का। यहाँ पर है डिफरेंशियल इक्वेशन, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आता है इसमें एक ठो। ये पांचों चैप्टर मिला करके 40, ये दोनों मिला करके 18, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। इसके बाद आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्राम, इससे पूछा जाता है 9 नंबर का। इसके बाद प्रोबेबिलिटी से पूछा जाता है 10 नंबर का। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता, 10th में भी बहुत सारा है। तो कुल मिला करके 6 यूनिट हो जाता है, जिसमें कुछ चैप्टर वाइज NCERT में पार्ट 1 यहाँ तक है, पार्ट 1 डिफरेंशिएशन तक।
6 चैप्टर तक इसमें है, इसके बाद दूसर बुक में है यहाँ से यहाँ तक। तो पहला है रिलेशन फंक्शन, जो संबंध फलन, जो कि 11th में भी पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 12th में है, 10 मार्क कुल मिला करके। अलजेब्रा है बीजगणित 13 मार्क का, जिसमें कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, बहुत ईजी आसान है दोनों चैप्टर, 13 मार्क का। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है संबंध फलन, कैलकुलस है, कलन 40 मार्क का, सबसे हाईएस्ट, सबसे मोस्ट पावरफुल चैप्टर है कैलकुलस। इसके बाद है इसमें आ जाता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसी में आता है। टोटल 5 चैप्टर को मिला करके यूनिट 3 है, जो कि 40 मार्क का है। वेक्टर आ जाता है, सदिश, त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति, जो कि 18 मार्क का है वेक्टर, और 3D अलग अलग चैप्टर मिला करके यूनिट 4 बनाया गया है। यूनिट 5 है 5 लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखिक समीकरण, इसमें लीनियर प्रोग्राम ही रहता है, लीनियर प्रोग्राम। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, डिटेल में इन सब चीज़ों का चर्चा करेंगे। अभी वैसे नॉर्मली जो है शुरू कर देंगे मैट्रिक्स ही, ठीक, मैट्रिक्स शुरू करेंगे, बोलेगा तो ये भी सब भी कुछ भी कर सकते हैं। इसको उतार लिया है कि चैप्टर का नाम के साथ नहीं है ना उतारा होगा।